नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान में एट प्रेजेंट कौन रूल कर रहा है। ये वही तालिबान है जो 90 के दशक में अफगानिस्तान में तबाही ला दिया था, वहाँ के लोगों का जीना दुश्वार कर दिया था। उसके बाद जब ये 9/11 अटैक हुआ और अमेरिका बिन लादेन को खोजते हुए इसकी ज़मीन से गुजरा, तो तालिबान ने उससे भी लड़ाई मोल ले ली, जिसका खामियाजा ये हुआ कि तालिबान की सत्ता को अमेरिका ने उखाड़ फेंका। बट पिछले 20 सालों से लड़ते हुए, कंटिन्यूस लड़ते हुए अमेरिका भी थक गया और फाइनली अमेरिका को वहाँ से, अफगानिस्तान की ज़मीन से निकलना पड़ा। उसी के साथ ही जिस दिन हम यहाँ स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे 15 अगस्त 2021 को, उसी दिन अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया, दोबारा से वहाँ पे अपनी ऑफिशियल गवर्नमेंट स्थापित कर दी, जिसे वो कहते हैं इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, जो कि करंट गवर्नमेंट का नाम है। तो उस दौरान हमने देखा कि बहुत सारे कंट्रियों ने वहाँ से अपने दूतावास भी खाली किए। उसके अलावा वहाँ से जितने भी सिटीजन्स वहाँ पे जो काम कर रहे थे, जो वर्किंग थे, उनका भी इवैक्यूएशन हुआ। इंडिया ने भी वहाँ से अपने सारे कर्मचारियों को निकाला। तो ऐसे हालात में जब वहाँ पे कंप्लीट कैओसिक सिचुएशन थी और जिसे हम कहते हैं आतंकवादियों का वहाँ पे रूल हो गया था, तो उस कंडीशन में अफगानिस्तान के सपोर्ट में 3 कंट्री खड़े थे, जिनमें मेजर रोल जो निभा रहा था वो था पाकिस्तान, चाइना एंड रशिया। तो इनिशियली इन 3 कंट्रियों ने तालिबान को रिकॉग्निशन दिया और इन्हीं 3 कंट्रियों के दूतावास वहां पे बचे और बाकी सब ने अपने दूतावास निकाल दिए। तब से लेकर आज तक ऑलमोस्ट यूसी 3 महीने हो चुके हैं, 3 से 4 महीने होने को हैं और अभी भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है। अभी भी छुटपुट घटनाएं होती हैं। कुछ प्रांत हैं अफगानिस्तान के जो अभी तक भी तालिबान की अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी नहीं, जिसमें कि पंजशीर एक एरिया है, वहाँ पे अभी भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है। नॉर्दर्न अलियांस की फोर्सेस सारे वर्ल्ड से, आज ही एक न्यूज़ आया था जिसमें वो सारे वर्ल्ड से रिक्वेस्ट कर रही है कोई उनकी हेल्प करे दोबारा से टेरिटोरियल रीगेन करने का अगेंस्ट तालिबान। हालांकि उसमें तो अब कुछ हो नहीं सकता क्योंकि तालिबान ऑलरेडी वहाँ पे सत्ता पे काबिज हो चुका है और जितनी भी सुपर पावर हैं वर्ल्ड की, अगर जैसे हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका दोबारा नहीं चाहेगा किस तरह का हस्तक्षेप करना तालिबान के मामले में। और वहीं रशिया तालिबान के साथ खड़ा है, चाइना भी ऑलमोस्ट सपोर्ट कर रहा है क्योंकि चाइना आजकल दूसरे वे में सोचता है। उसकी चाइना की जो एक्सपेंशन पॉलिसी है उसका सपोर्टर है तालिबान, एक तरह से देखा जाए। अगर वो तालिबान की अभी जो खस्ता हालत है, ऐसी कंडीशन में क्या करेगा ये चाइना उसको सपोर्ट करेगा इकोनॉमिकली, और जब इकोनॉमिकली सपोर्ट करेगा तो अपने बिजनेस सेटअप्स वहाँ पे लगा देगा, जिससे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ से कमाएगा भी और तालिबान कभी भी सर उठा के चाइना के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकेगा। तो अभी एक न्यूज़ आ रही है जिसमें कि चाइना ने अभी कुछ इकोनॉमिक हेल्प दी है तालिबान को। तो एज पर दी सोर्सेस ऑफ ANI न्यूज़, और ANI न्यूज़ ने वहाँ की जो टोलो न्यूज़ है उसके हवाले से ये जानकारी दी कि चाइना ने अब तालिबान को अभी 10 लाख अमेरिकी डॉलर का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है और साथ ही में 50 लाख अमेरिकी डॉलर और देने वाला है। और इसकी जो पुष्टि थी वो तालिबान के स्पोक्स पर्सन जबीउल्लाह मुजाहिद ने सामने आकर की। उनने कहा कि हाँ, चाइना ने हमें अभी रिसेंटली में 10 लाख अमेरिकी डॉलर दिए हैं और इसके अलावा मानवीय ग्राउंड पर, जिसमें कि मेजॉरिटी खाने और दवाइयों के लिए 50 लाख अमेरिकी डॉलर और देने का वायदा किया है। अब ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि चाइना इतना सारा मनी क्यों डंप कर रहा है तालिबान के अंदर, जिसका चाइना कभी भी बिना किसी इंटरेस्ट के किसी भी कंट्री की मदद नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, श्रीलंका में भी पैसा लगाया
नेपाल में भी पैसा लगाया, और इसके अलावा पाकिस्तान में जो सीपैक कॉरिडोर बना रहा है उसमें पैसा लगाया। तो पाकिस्तान तो कभी भी उसका अपोज नहीं करता है, और पाकिस्तान की कुछ टेरिटरी में वो अतिक्रमण भी कर चुका है। और धीरे धीरे लगता है कि अगर पाकिस्तान ओवर द पीरियड ऑफ 10 मोर ईयर्स अगर वो कैपेबल नहीं हुआ पैसा चुकाने में, तो हो सकता है कि पाकिस्तान की मोस्ट ऑफ द टेरिटरी पर चाइनीज पीएलए का अधिकार हो जाए, और वही वो स्ट्रेटजी अपना रहा है। तो चाइना का एक प्रतिनिधिमंडल अभी मंडे को ही रिसेंटली में एक तालिबान के प्रतिनिधिमंडल से मिला, और आने वाली 2 महीने में, जैसे दिसंबर के महीने में दोहा में एक मीटिंग होने वाली है विदेशी प्रवक्ताओं की, जिसमें कि चाइना की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी दोहा में अफगानिस्तान के जो समकक्ष अमीर खान मुत्तकी से मिलने वाले हैं। इससे पहले यही विदेश मंत्री जाके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला बिरादर से भी मुलाकात कर चुके हैं, और वहां पर चाइना ने एश्योरेंस दिया है कि वी विल डेफिनेटली हेल्प यू टू बिल्ड अप द इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन। तो अफगानिस्तान युद्ध की हालात से अभी जस्ट गुजर के आया है, तो चाइना वहां एश्योरेंस दे रहा है कि हम आपके दोबारा से डेवलपमेंट करने के लिए पूरी तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। अब जितने भी एक्सपर्ट मानते हैं कि चाइना कोई भी चीज बिना किसी इंटरेस्ट के नहीं करता है, तो जो इतनी ज्यादा बड़ी रकम अफगानिस्तान में क्यों डंप कर रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि अफगानिस्तान में जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो कि दुनिया के बहुत बड़े अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज हैं, उस पर उसकी नजर है। इसके अलावा वो दूसरा जो टारगेट कर रहा है, वो कर रहा है पाकिस्तान के समुद्री तटीय इलाकों को टारगेट करने का। अगर वो अफगानिस्तान में कैसे भी घुस जाता है थ्रू बिजनेस और थ्रू फ्रेंडशिप विद द अफगानिस्तान, तो वो इजीली पाकिस्तान के जितने भी तटीय इलाके हैं, जो कि समुद्र से लगे हुए तटीय इलाके हैं, वहां पे अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है। और चाइना आजकल बिजनेस के सिलसिले में सारे जितने भी नाइबरिंग कंट्री हैं उन पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। इससे पहले श्रीलंका में उसने एक पोर्ट पे इतना पैसा खर्च किया था। अब पाकिस्तान में ऑलरेडी उतना पैसा वो इन्वेस्टमेंट कर चुका है। अब नेक्स्ट टारगेट है उसका अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान तो पूरी तरह से बैंकरप्ट कंट्री है, वहां पे इतना रिसोर्सेस भी नहीं है जिससे कि वो सरवाइव करे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे में चाइना क्या कर रहा है कि इकोनॉमिक हेल्प देगा और साथ में अपने वहां पे बिजनेस सेटअप लगा देगा। जैसे कि इंडिया ने भी जब अफगानिस्तान की जो पहले की गवर्नमेंट थी, फॉर्मर गवर्नमेंट थी, तो उसमें बहुत सारा पैसा लगाया हुआ था कई सारे प्रोजेक्ट में, स्कूल्स, मेडिकल फैसिलिटीज, और इसके अलावा ये इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, सो थर्मल पावर प्लांट्स में भी इंडिया का बहुत सारा पैसा लगा था। हालांकि वहां पे तालिबान का भी हो गया है, तो इंडिया को वहां से कुछ पैसा मिलना अभी तो हालत नहीं दिख रही है, बट लेटर पीरियड ऑफ टाइम पता चलेगा कैसी उनके डेमोक्रेटिक रिलेशंस बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका जो पैसा वहां पे इन्वेस्टमेंट हुआ है वो वापस आएगा कि ये नहीं आएगा, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। पर चाइना एक स्टेप ले चुका है, और चाइना की जो एक्सपेंशन पॉलिसी है उसमें ये तीनों रूल्स आते हैं। या तो वो फोर्स के थ्रू किसी कंट्री की जमीन को कब्जाता है, या फिर किसी प्रलोभन में आकर उनको कोई प्रलोभन देगा और उससे कब्जाएगा, या फिर हो सकता है कि ऐसा फाइनेंशियल असिस्टेंस देकर वहां पे बेसिक बिजनेस स्ट्रक्चर स्थापित करके जमीन का अतिक्रमण करता है। वही वो करता हुआ आया है पिछले कई सालों से, और अब उस चाइना का नेक्स्ट टारगेट जो है वो है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की जमीन पर वो अपना बिजनेस स्ट्रक्चर्स खड़ा करेगा, और उसके साथ साथ उसकी एक्सपेंशन पॉलिसी भी चलेगी। तो उसके ड्यूअल टारगेट हैं, वो पाकिस्तान के जितने भी समुद्री इलाके हैं और जो तटीय इलाके हैं उनको टारगेट करने की फिराक में है, अपना बिजनेस सेटअप वहां करने की फिराक में है, और इसके साथ साथ अफगानिस्तान में भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के पूरे मूड में है। तो ओवरऑल दोस्तों, चाइना ने अभी 60 लाख अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया, जिसमें से 10 लाख उसने ऑलरेडी हैंड ओवर कर दिए, रिमेनिंग 50 लाख वो नेक्स्ट ईयर तक
अफगानिस्तान को देगा, जिससे कि अफगानिस्तान दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा हो सके, उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है। रसिया सीक्रेटली बिहाइंड द सीन सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान को। अभी एक रिसेंटली में स्टेटमेंट आया व्लादिमीर पुतिन का, जो कि आज मैं एक न्यूज देख रहा था, उसमें रशियन एजेंसी टास की एक न्यूज थी, इसमें बताया गया कि व्लादिमीर पुतिन ने अभी रिसेंटली में एक इंटरनेशनल जो मीटिंग हो रही थी बल्दी क्लब की, उसमें कहा कि तालिबान अब ये रूल कर रहा है अफगानिस्तान पे, तो उसको टेररिस्ट की जो सूची है उससे बाहर कर दिया जाए। और साथ ही उसने ये जोर दिया है कि अगली जो भी मीटिंग होगी यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें इस बात को रखा जाएगा और तालिबान को जो आतंकवादी सूची है उससे बाहर किया जाए। तो इससे तालिबान एक तरह से खुश है कि अमेरिका रसिया उनके सपोर्ट में है, और आने वाले टाइम में अभी जैसे उनकी जो इमेज है वर्ल्ड में वो टेररिस्ट की इमेज है तालिबान की, तो वो मिट जाएगी अगर वो उस लिस्ट से बाहर होते हैं। हालांकि इस न्यूज से कुछ कंट्री खुश नहीं होंगे, क्योंकि हार्ड रियलिटी यही है कि तालिबान इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और वहां पर अभी तालिबान अच्छा फेस वैल्यू दिखा रहा है, लोगों को दिखा रहा है कि वी कैन रन ए सक्सेसफुल गवर्नमेंट जहां पर इक्वालिटी होगी मेंस एंड वुमेन्स के लिए, और आवर मेन मोटो विल बी द डेवलपमेंट ऑफ अफगानिस्तान कंट्री। बट पता नहीं है आज से 2 या 5 सालों के बाद में उनका क्या रुख होगा, कि वो दोबारा से शरिया कानून लगा देंगे, दोबारा से वही हालत शायद क्रिएट हो सकती है जो 90 के दशक में अफगानिस्तान में थी, क्योंकि टेररिस्ट से आप एक बेटर गवर्नेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो वहां पे बहुत सारा क्योसिक सिचुएशन है, अभी भी लोग उस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे कंट्री अभी वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के बिल्कुल मूड पे नहीं है, और जिनने पहले इन्वेस्टमेंट किए थे वो अपने सारे इन्वेस्टमेंट वेंचर्स को धीरे धीरे अफगानिस्तान से दूर कर रहे हैं। तो चाइना जहां मध्य एशिया में अपनी बादशाहत चाहता है, उसमें सबसे बड़े रोड़ा जो है वो है इंडिया, और इंडिया को लेकर वो स्ट्रेटजी बना रहा है। तो अभी इससे उसको क्या फायदा होगा? अभी तक इंडिया का बहुत अच्छा टाई अप था अफगानिस्तान के साथ में, जो कि पहले की जो गवर्नमेंट थी, फॉर्मर गवर्नमेंट। अभी तालिबान वहां पे काबिज हो गया है, और तालिबान बहुत ही नजदीकी रिलेशन है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान है भिखारी कंट्री जिसका सब खाना पीना चाइना से चल रहा है। तो चाइना जैसा चाहेगा वैसा पाकिस्तान अफगानिस्तान से करवा लेगा, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अपने ऑन पर्सनल इंटरेस्ट हैं, उसकी बहुत पुरानी मित्रता है भारत कंट्री से हमेशा लड़ने की। तो इन फ्यूचर वो एक थ्रेट क्रिएट कर सकता है इंडिया के सामने। अब इंडिया को सोचना चाहिए कि हाउ विल दे प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द 2 फ्रंट वॉर विद चाइना एंड पाकिस्तान, और उसके साथ साथ 3rd फ्रंट भी खोल सकता है, शायद वो श्रीलंका की तरफ से, क्योंकि श्रीलंका में भी बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट किया है चाइना ने, और वहां के एक पोर्ट को तो ऑलमोस्ट खरीद ही लिया था वो। बट ड्यू टू इंटरनेशनल प्रेशर अभी थोड़ा सा उसमें चाइना की प्रेजेंस थोड़ी सी कम हो गई है, बट इन कमिंग फ्यूचर वो फिर से बढ़ सकती है, क्योंकि जो श्रीलंका की अभी करंट सिचुएशन है वहां पे इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, और अभी तो जैसे फूड इमरजेंसी भी लगी थी 2 महीने पहले, तो श्रीलंका की हालत अभी खस्ता है। और ऐसे में अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस चाइना देता है श्रीलंका को, तो उस कंडीशन में 3rd फ्रंट भी खुल सकता है इंडिया के खिलाफ। तब इंडिया को सोचना है कि कैसे ये मैनेज करना है अपने पड़ोसियों को, और साथ साथ में अपने बिगेस्ट एनिमी और बिगेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान एंड चाइना को। तो आई होप कि इंडियन गवर्नमेंट विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन by considering these 2 nations, एंड ऑलरेडी हमने देखा है कि एनडीए गवर्नमेंट कई सारे स्टेप्स ले चुकी हैं, और क्लियरली सारे एक्सपर्ट जो जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो ये बात मानते हैं कि अब आने वाले टाइम में हमारी फाइट होगी, वो भी दोनों बॉर्डर्स पे। अभी तक हम केवल अपना पूरा फोकस किए हुए थे एलओसी पर, बट अब एलएसी भी एलओसी बन चुका है बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ चाइना। तो आने वाले टाइम में 2 फ्रंट वार की पूरी गुंजाइश है। उसके लिए भारतीय गवर्नमेंट
अपने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्न कर रही है। उस पर भी एक मैंने वीडियो बनाया है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मॉडर्नाइजेशन प्लान। उसके लिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने 7,659 करोड़ रुपए का फंड को मंजूरी दी है। उसके अलावा और भी फंडिंग देने का विचार है, जिससे कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, तीनों अंगों को, इंडियन एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी को बाई 2037 पूरी तरह से मॉडर्न कर दिया जाएगा, जिससे कि कोई भी फ्यूचर एडवेंचर, मिस एडवेंचर होता है इन दो बॉर्डर एरिया से, तो उसको इजीली टैकल किया जा सके। तो दोस्तों, आप समझ रहे हो कि अफगानिस्तान में क्या चल रहा है और अफगानिस्तान को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है, दे आर हैविंग देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट, और वो भी टेररिस्ट हैं अगर उनको कहा जाए। बट एज कि चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है, दे कैन हैव देयर ऑन प्रिविलेजेस, वो कुछ भी उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। बट नेबरिंग कंट्री को सतर्क होने की जरूरत है। छोटे छोटे कंट्रियां, जो देश हैं, उनको सोचने की जरूरत है कि उनका क्या होगा अगर बाय द वे ये तालिबान इतना पावरफुल हो गया कि आज उसने अफगानिस्तान पे कब्जा किया है, कल को कहीं और भी कब्जा कर सकता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मैटर समझ में आया होगा। आप इस मैटर पे क्या समझते हैं? अगर कोई राय देना चाहते हैं, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स ऑन दिस इश्यू। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।